ओम शांति। 15 अगस्त 2026 के ईश्वरीय महावाक्य के पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज शिव बाबा कहते हैं, हम आत्माएं शांतिधाम से आई है, यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाती है और फिर वापस शांतिधाम जाती है। सृष्टि चक्र के इस राज को बुद्धि में स्पष्ट रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, एक बाप ही ज्ञान का सागर है। ज्ञान पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख और संपत्ति के सागर परमपिता परमात्मा ही है। उन्हीं से सच्चा ज्ञान लेकर जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। जो कुछ मिला है उसे ईश्वर की अमानत समझो। फालतू या गलत कार्यों में खर्च न करके श्रीमत अनुसार सेवा में सफल करो। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझना है। अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है तो सब दुख दूर हो जाएंगे। प्रश्न, तुम बच्चों को किस बात में फॉलो फादर करना है? उत्तर में बाबा कहते हैं, जैसे इस ब्रह्मा ने अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया, पूरा ट्रस्टी बना, ऐसे ट्रस्टी बनकर रहो। कभी भी उल्टा सुल्टा खर्च कर पाप आत्माओं को नहीं देना है। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाओ, पूरा ट्रस्टी बनो। बाप की श्रीमत पर चलते रहो। बाप देखते हैं कौन बच्चा कितना श्रीमत पर चलता है। गीत, तू प्यार का सागर है। अच्छा, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं, बाबा हम कहाँ से आए हैं, कब आए, फिर वापस जाने की राह कैसे भूले। यह ड्रामा कानों में समझा दिए तो यह ड्रामा कानों में समझा दीजिए। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, फिर कहाँ चले गए। एक ज्ञान की बूंद तो दे दो, क्योंकि ज्ञान सागर है ना। अभी बच्चे जानते हैं हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली है, फिर बाप को और अपने स्वरूप, फिर हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली है, फिर बाप को और अपने स्वर्ग को कैसे भूले और कैसे आकर यहाँ दुखी हुए। यह राज कानों में सुनाओ। अब बाप ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर भी है, प्रेम का सागर भी है, शांति का, सुख का और संपूर्ण संपत्ति का सागर है। अभी बेहद के बाप द्वारा यह सब बातें समझते हैं। आदि में कहाँ से आए, फिर मध्य में क्या हुआ, जो हम रास्ता भूल दुखी हुए हैं, फिर अब बाप को कहते हैं, बाबा हमको रास्ता बताओ, हम अपने सुखधाम शांतिधाम में जाएं। बाबा ही बैठ बतलाते हैं, तुम आदि में कौन थे, फिर मध्य में क्या हुआ, भक्ति मार्ग कैसे शुरू हुआ, अंत में क्या हुआ। यह आदि मध्य अंत का राज अब बुद्धि में बैठा है। यह ड्रामा है ना, यह मनुष्यों को जरूर जानना है, क्योंकि एक्टर्स है। जानते हैं हम आत्मा निराकारी शांति धाम से आती है। यहाँ टॉकी धाम में मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर यह है स्थूल वतन, फिर मूल वतन से आत्माएं आती है। टॉकी धाम में शरीर धारण कर पाठ बजाने आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है। यह बातें दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं। यह ज्ञान सागर बाबा ने ही आकर समझाया है, अभी समझा रहे हैं। ज्ञान सागर कहा जाता है पारलौकिक परमपिता परमात्मा को, मनुष्य को नहीं कह सकते। यह महिमा सिर्फ एक बाप की गाई जाती है, जिसको और कोई नहीं जानते। अभी विनाश का समय है, गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि। यूरोपवासी, अभी बाप ने तुम्हारा बुद्धि योग अपने साथ लगाया है कि माँ में कम याद करो। मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, बौद्धी हूँ, यह सब देह के धर्म है। आत्मा तो आत्मा ही है। बाबा समझाते हैं, देह से
देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करेंगे तो पति से पावन बन जाएंगे। बाबा कहते हैं इस देह को भी भूलो, यह सब के लिए बाप का पैगाम है। देह सहित देह के जो संबंध है सबको भूलो, मैं आत्मा हूँ, हम सब ब्रदर्स का बाप एक है। यह ब्रह्मा भी कहेंगे हम आत्मा है तो सब भाई भाई हो गए। इस समय सब भाई भाई पतित दुखी है, सब काम चिता पर चढ़ भस्म हो पड़े हैं। जब द्वापर में आदि में रावण राज्य शुरू होता है तो फिर तुम वाम मार्ग में जाते हो, तभी फिर और धर्म शुरू होते हैं। आधा समय तुम पवित्र रहते हो, फिर आधा में तुम पतित बनते हो। 21 जन्म भारत में ही गाए जाते हैं। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। कुमारी का मान है तुम भारत का तो क्या सारी दुनिया का उद्धार कर रहे हो। तुम जानते हो हम सब आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं, तुम कुमार ही ठहरे। भाई बहन तब होते हैं जब प्रजापिता ब्रह्मा भी ब्रह्मा की औलाद बनते हैं। यह तुम बच्चों को ज्ञान है। हम आत्माएं सब भाई भाई है, सब बाप को पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ यहाँ रावण राज्य से दुख से हमको लिबरेट करो, फिर हमारा गाइड बन हमको वापस ले चलो, हमारे दुख हरो और सुख दो। अभी तुम समझते हो बरोबर बाबा आया हुआ है, हमको इस कलयुगी रावण राज्य से छुटाए साथ ले चलेंगे। बाबा जानते हैं सभी आत्माएं पतित है, इसलिए शरीर भी पतित है। आत्मा को ही पावन बनाकर ले जाते हैं निर्वाण धाम में। पास्ट से प्रेजेंट फिर फ्यूचर होगा, आदि मध्य अंत फिर आदि सतयुग, आदि कलयुग, अंत फिर नेचुरल, अंत फिर फ्यूचर होगा सतयुग। यह तो सहज है ना। अच्छा बीच में क्या हुआ, हम कैसे गिरे। हम पावन देवता थे, फिर पावन से पतित कैसे बने अभी तुम समझते हो। बाबा समझाते हैं जब रावण राज्य शुरू होता है तब तुम पतित बनते हो, अब फिर तुमको भविष्य देवता बनाने आया हूँ, इसमें डिफ़िकल्टी की कोई बात ही नहीं। बाबा कहते हैं तुमको इस विशेष सागर से पार ले जाते हैं, गाते भी हैं नैया मेरी सभी पुकारते हैं एक बाप को, हमारी नैया जो डूबी हुई है उनको क्षीर सागर में ले चलो। उनको खिवैया बागवान भी कहते हैं। अभी कांटों के जंगल में पड़े हैं, हमको फिर फूलों के बगीचे में ले चलो। देवताएं फूल है ना, अभी सब है कांटे, एक दो को दुख ही देते रहते हैं। देवता कभी किसी को दुख नहीं देते हैं, वहाँ तो सुख ही सुख है, वह तो सिर्फ गाते हैं। तुम यहाँ प्रैक्टिकल सुन रहे हो। कहते हैं ना बाबा हम कहाँ से भूलें, इस सृष्टि चक्र को हम कैसे भूले। सतयुग त्रेता में यह नहीं जानते, क्योंकि वहाँ तो हम सुखी थे, फिर दुखी कब हुए, जब रावण राज्य शुरू हुआ तब दुखी हुए। भारतवासी रावण को जलाते ही रहते हैं जब तक उनका विनाश नहीं हुआ है, फिर सतयुग में थोड़े ही हर वर्ष जलाएंगे। यह है भक्ति मार्ग। अभी रावण का राज्य खलास होना है। भक्ति मार्ग में रावण को हर वर्ष जलाते हैं परंतु मरता ही नहीं है। अभी रावण तुम्हारे आगे जैसे मर गया। तुम जानते हो रावण राज्य अब खत्म होना है। 5 भूतों का सिर काटा जाता है। पहले काम के सिर को काटते हो। काम ही महाशत्रु है। बाबा कहते हैं इन 5 भूतों पर विजय पाने से ही तुम विश्व पर जीत पाएंगे। मनुष्य खुद भी कहते हैं हम पतित हैं, इसलिए बुलाते हैं पतितों को पावन बनाने आओ। आत्मा बुलाती है, हे पतित पावन, हे बाबा खिवैया रहम दिल बाबा आओ। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ। कैसे आता हूँ यह कोई नहीं जानते। गीता में भी है भगवान ने आकर राजयोग सिखाया है, परंतु भगवान कौन है, कब आया, यह किसी को पता नहीं है। गीता को तो
अखंड गीता को तो खंडन कर दिया है। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। द्वापर के बाद तो दुनिया और ही पतित होती है। तो द्वापर में श्री कृष्ण ने आकर क्या किया? मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, बिल्कुल ही अनराइटियस है। सतयुग में होते हैं राइटियस, तुम अभी अनराइटियस से राइटियस बनते हो। बाबा समझाते हैं तुम्हें संपूर्ण निर्विकारी पूज्य थे, तुम ही अब विकारी पुजारी बनते हो। आपे ही पूज्य, आपे ही तुम पहले आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बनते हैं। पहले तुम पूज्य थे 21 जन्म तक, फिर पुजारी बने हो। सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म लेते हो। बाबा ही बतलाते हैं तुम पतित कैसे बने हो, कब से गिरे हो। यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, जियोग्राफी आदि मध्य अंत का राज बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। सब एक रस तो नहीं समझेंगे ना, नंबरवार ही समझते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर किंगडम स्थापन करता हूँ। अब तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, तब तक सतयुग में जा नहीं सकते। बनना यहाँ है, फिर भविष्य में जाकर तुम राज्य करेंगे। उसके बीच में सब विनाश हो जाएगा। विनाश भी देखेंगे जरूर, तुम प्रैक्टिकल में अपना पार्ट बजाएंगे। तुमको थोड़े ही पता पड़ता है आगे क्या होगा। जो कल्प पहले हुआ होगा वही होगा। तुमको टोटल बताया जाता है। स्थापना और विनाश होना है। विनाश कैसे होगा वह तो जब होगा तब देखेंगे, जब होगा तब देखेंगे। दिव्य दृष्टि से विनाश तो देखा है, आगे चल प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। स्थापना का भी साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से किया है और प्रैक्टिकल भी देखेंगे। बाकी जास्ती ध्यान में जाना भी ठीक नहीं है, फिर वैकुंठ में जाकर डांस करने लग पड़ते हैं। न ज्ञान न योग, दोनों से वंचित हो जाते हैं। ध्यान में जाने की कोई दरकार ही नहीं है, यह तो भोग सिर्फ लगाया जाता है। तुम ब्राह्मण वहाँ जाते हो, देवताओं और ब्राह्मणों की महिमा लगती है। यहाँ तुम पियर घर में बैठे हो, फिर तुमको लायक बनाया जाता है। विष्णुपुरी जाने के लिए कन्या की जब सगाई करते हैं तो उनको समझाया जाता है ससुर घर में कैसे चलना, सबसे प्यार से चलना, झगड़ा नहीं करना। यह भी हूबहू ऐसे है। बाबा कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। स्वर्ग में यह लड़ाई झगड़े आदि होते नहीं हैं। अभी तुम विष्णुपुरी ससुर घर जाते हो, वहाँ है महान वैष्णव। उन जैसे वैष्णव वा सृष्टि पर होते नहीं। वैष्णव देवताएं विकार में थोड़े ही जाते हैं। विकार है हिंसा, कहा जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। अभी तुम जानते हो हम पियर घर में बैठे हैं, अभी तुमको विष्णुपुरी में जाना है। जानते हो वहाँ बहुत सुख होता है। शादी के पहले कन्या फटा हुआ कपड़ा पहनती है जिसको बनवाह कहते हैं। तुम्हारे पास भी अभी क्या है? कुछ भी नहीं, यह तो टिक्कर भीतर है। यहाँ तुमको कोई भी जेवर आदि पहनने की दरकार ही नहीं है, परंतु कहते हैं गृहस्थ में रहना है। शादी आदि में जाना पड़ता है तो जेवर आदि भी भले पहनो, मना नहीं है। नहीं तो कहेंगे विधवा जेवर नहीं पहनती है, नाम बदनाम होगा। तब बाबा कहते हैं नाम बदनाम नहीं करना है, कुछ भी पहनो, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। जाओ भले कहाँ भी, यह मंत्र याद रखो, यह परीक्षा लो। हम याद में रहते हैं, यहाँ हम जाते हैं बाबा के डायरेक्शन से। उनके साथ भी तोड़ निभाना है, परंतु हाथ का दे दिल यार दे तो समझेंगे यह मजबूत है। जेवर आदि पहन शादी पर भले जाओ, इकट्ठे रहो, लेकिन महावीर बनना है। सन्यासियों का भी दिखाते हैं न, गुरु ने वेश्या पास भेज दिया,
सर्प के पास भेज दिया। जो बहादुरी से पास हो दिखाते हैं उनको महावीर कहा जाता है। बाबा की याद में रहेंगे तो फिर कोई कर्मेंद्रियों से चंचलता नहीं होगी। बाबा को भूले तो कर्मेंद्रियां चंचल होगी। विश्व के तुम मालिक बनते हो, यह कम बात है क्या? सन्यासी इन बातों को बिल्कुल ही नहीं जानते। शास्त्रों में भले कुछ बातें हैं परंतु खंडन कर दिया है। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। जब तक जीते रहेंगे ज्ञान अमृत पीते रहेंगे, तुम सुनते रहेंगे, राजधानी स्थापन हो जाएगी। बच्चों को घड़ी घड़ी शिक्षा दी जाती है। एक बाप को याद करो, दैवी लक्षण सीखो, कोई भी विकर्म न हो, यह तो असुरों का काम है। तुम अभी देवता बनते हो तो दैवी गुण धारण करने हैं। सबसे बड़ा है काम का कांटा। आदत पड़ी हुई है तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। माया चमाट मार हाँ कर देती है। तब गाया जाता है, आश्चर्यवंती सुनंती कथंती। अभी तुम एक बाप के बने हो, कहते भी हो यह सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, तो तुम ट्रस्टी बन जाते हो। ट्रस्टी बनकर संभालना है, यह सब उनका है, हमको उनकी श्रीमत पर चलना है। बाबा भी देखते हैं हमको सब कुछ अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर चलते कैसे हैं। कोई उल्टा सुल्टा खर्च कर पाप आत्माओं को तो नहीं देते हैं। शुरू में इस ब्रह्मा ने भी ट्रस्टी हो दिखलाया ना। सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया, बस किसी को भी कुछ नहीं दिया। ईश्वर के अर्थ किया तो ईश्वर के काम में ही लगना है। शरीर निर्वाह भी तो होता था ना, जो कुछ था सब सर्विस में लगा दिया। इनको देख फिर दूसरों ने भी ऐसे किया, भट्टी बन गई। भट्टी नहीं बनती तो इतने बच्चे होशियार कैसे होते? सर्विस के लिए पाकिस्तान में सीखे, फिर यहाँ आकर सीखे। जब समझाने लायक बने तब बाहर निकले। अभी तो देखो कितनी प्रदर्शनियाँ आदि करते रहते हैं, बड़ों बड़ों को निमंत्रण देते हैं। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ेंगे। विघ्नों से डरना नहीं है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बाबा कहते हैं योगबल में रह, उन्हों को समझाओ। भगवान बाप के भी बच्चे बनकर फिर बाप को भूल जाते हैं, माया के बन जाते हैं। यह भी हार जीत की कुश्ती है, परंतु बॉक्सिंग मुआफिक है। माया घूसा लगाती है तो फा हो जाते हैं। बाबा कहते हैं माया से कभी हारना नहीं है। पवित्र रहेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी आमदनी है, अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो जाकर दास दासी बनेंगे। राजधानी सारी यहाँ ही स्थापन हो रही है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। सतयुग। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है। महावीर बन माया की बॉक्सिंग में विजयी बनना है। महावीर बनना है, माया से विजयी बनना है। सबके साथ तोड़ निभाते दिल एक बाप में रखनी है। दूसरा, विघ्नों से डरना नहीं है, सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना है, कुछ भी उल्टे सुल्टे कार्य में नहीं लगाना है। माया से डरना नहीं है। आज बाबा ने वरदान दिया है, अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लक्की सितारे भव।
अब अपनी संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करो तो वही स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। फिर जो कभी ऊंची स्थिति कभी नीचे स्थिति में आने जाने का आवागमन का चक्र चलता है, बार बार स्मृति और विस्मृति के चक्र में आते हो, इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे वे लोग जन्म मरण के चक्र से छूटने चाहते हैं। और आप लोग व्यर्थ बातों से छूट चमकते हुए लकी सितारे बन जाते हो। स्लोगन: किसी भी विघ्न के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लगाना। किसी भी विघ्न के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लगाना। अव्यक्त इशारे: अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनो। जैसे आपका आदि स्वरूप पवित्र देवता है, ऐसे यह अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। इस स्मृति के आधार पर पवित्र जीवन अति सहज अनुभव करो। पवित्र बनो, योगी बनो, यही महामंत्र सब प्राप्तियों की चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। यह महामंत्र ही सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। अच्छा, ओम शांति।